भारत की आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी देश के बड़े शैक्षणिक संस्थान जेएनयू और डीयू में यदि ब्राह्मणवाद से मुक्ति के नारे लगाते हैं तो यहाँ प्रश्न है कि गुलाम कौन है और क्या ब्राह्मणवाद से मुक्ति संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू कभी बौद्धिक विमर्श के केंद्र माने जाते थे। यहाँ प्रवेश लेना कठिन था और टिके रहना उससे भी कठिन। यहाँ बहस होती थी लेकिन तर्क से, असहमति होती थी लेकिन सम्मान से। आज सवाल उठ रहा है, क्या वो परंपरा कमज़ोर हो रही है? जब परिसर में विचारों की जगह व्यक्तियों पर आक्षेप होने लगे, जब किसी महिला पत्रकार या वक्ता को उसके तर्कों से नहीं बल्कि उसकी पहचान से घेरा जाए और जातिवाद के नाम पर उसके साथ अभद्रत की जाए, जब छात्र अपने विरोध को बौद्धिक भाषा में नहीं बल्कि उग्र नारों में व्यक्त करें, तो समस्या केवल अनुशासन की नहीं होती, समस्या बौद्धिकता की होती है। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? विनम्रता। और अज्ञान की सबसे बड़ी पहचान अहंकार। आज एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है, मैं ही जागरूक हूं, बाकी सब अंधकार में है। ये मानसिकता शिक्षा नहीं, अज्ञानता, जड़ता और अबौद्धिकता एवं वैचारिक मदहोशी है। भारतीय दर्शन में ब्राह्मणत्व का अर्थ जन्म से जुड़ा नहीं था, वो ज्ञान की अवस्था थी। जो सत्य की खोज करे, जो आत्मा अनुशासन में रहे, जो समाज को दिशा दे, वो ब्राह्मण। लेकिन यदि कोई छात्र मुक्ति के नाम पर केवल विघटन चाहता है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ नहीं जानता हो, तो स्वयं ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकता है? ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मणत्व ज्ञान का उच्च शिखर है। वो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, और जिस विद्यार्थी को ज्ञान से ही दुश्मनी हो, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसे हर परंपरा शत्रु और हर असहमति दमन लगती है, तो वो ज्ञान नहीं, प्रतिक्रिया और प्रतिशोध में जी रहा है। राजनीति समाज का हिस्सा है, इसलिए विश्वविद्यालय से बाहर नहीं रह सकती। लेकिन जब शिक्षा राजनीति की प्रयोगशाला बन जाए, तब संकट शुरू होता है। यदि छात्र संगठन शैक्षणिक विमर्श से अधिक वैचारिक ध्रुवीकरण में ऊर्जा खर्च करें, तो शोध, प्रयोगशाला और पुस्तकालय पीछे छूट जाते हैं। क्या प्रवेश प्रक्रिया में योग्यता ही अंतिम कसौटी है? क्या मूल्य आधारित शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन बौद्धिक अनुशासन बनाए रखने में सक्षम है? ये प्रश्न केवल एक संस्थान के नहीं, पूरे तंत्र के हैं। और यहाँ एक और कड़वा सत्य है, सोशल मीडिया ने उग्रता को पुरस्कार बना दिया है। जो जितना अधिक उत्तेजक बोलेगा, वो उतना अधिक वायरल होगा। जो जितना अधिक संतुलित होगा, वो उतना अधिक अनदेखा रहेगा। इस वातावरण में छात्र क्या सीख रहा है? तथ्य कम, प्रतिक्रिया अधिक, तर्क कम, ट्रेंड अधिक। महिलाओं के सम्मान पर सीधी बात करें तो किसी भी विचारधारा के नाम पर, किसी भी बहस के नाम पर यदि स्त्री की गरिमा पर चोट पहुंचती है, तो वो शिक्षा का नहीं, संस्कार का पतन है। विश्वविद्यालय वो स्थान है जहां समानता का अभ्यास होना चाहिए, न कि केवल भाषण। अब मूल प्रश्न, क्या देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है? यदि स्तर को केवल परीक्षा परिणाम से मापेंगे तो शायद नहीं, लेकिन यदि स्तर को संवाद की गुणवत्ता से मापेंगे तो चिंता अवश्य है। आज असहमति को अक्सर दुश्मनी समझ लिया जाता है। विचारों का विरोध व्यक्ति का विरोध बन जाता है, और यह प्रवृत्ति केवल कैंपस में नहीं, समाज में भी फैल रही है। क्या राजनीति जिम्मेदार है? आंशिक रूप से, लेकिन छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी इस चक्र का हिस्सा हैं। यदि हम केवल दोष देंगे और आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो परिवर्तन असंभव है। सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति को विचारशील बनाती है, आक्रामक नहीं। जो उसे प्रश्न पूछना सिखाती है, अपमान नहीं। जो उसे परंपरा को समझकर सुधारने की क्षमता देती है, तोड़ने की नहीं। यदि विश्वविद्यालयों में शोर अधिक और अध्ययन कम होगा, यदि पुस्तकालयों से अधिक समय पोस्टर और मंच लेंगे, यदि पहचान की राजनीति योग्यता पर हावी होगी, तो परिणाम दूरगामी होंगे। देश का भविष्य केवल संसद में नहीं बनता, वो विश्वविद्यालय के कक्षाओं में बनता है। इसलिए प्रश्न किसी एक विचारधारा का नहीं है। प्रश्न ये है, क्या हम शिक्षा को उसके मूल उद्देश्य तक वापस ला पाएंगे?
क्योंकि राष्ट्र की शक्ति केवल आर्थिक विकास में नहीं होती, वो बौद्धिक गुणवत्ता में होती है। और यदि बौद्धिक गुणवत्ता कमजोर होती है तो विकास का ढांचा खोखला हो जाता है। अब समय है स्पष्ट निर्णय का, न तो अंध समर्थन न अंध विरोध, बल्कि ये आग्रह है विश्वविद्यालय विचारों का मंच रहें, व्यक्तित्व पर हमले का नहीं, संवाद का स्थान रहें, ध्रुवीकरण का नहीं, ज्ञान का केंद्र रहें, अहंकार का नहीं। यही वास्तविक प्रगति है, यही वास्तविक विकास है। धन्यवाद।